जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गाजा से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ऐसी है जिससे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। इजराइल की सेना ने गाजा शहर में हवाई हमले में 5 पत्रकारों को निशाना बनाया। हमले में अल जजीरा के पत्रकार अनस अल शरीफ को भी मार गिराया गया। इजरायली सेना पत्रकार को हमास का एक बड़ा सरगना बता रही है। अल जजीरा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे पत्रकारों की आवाज दबाने की साजिश बताया है। अनस अल शरीफ अपने 4 साथी पत्रकारों और एक सहायक के साथ गाजा शहर के पूर्वी हिस्से में शिफा अस्पताल के पास एक टेंट में थे जब ये हमला हुआ। गाजा के अधिकारियों और अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में 2 अन्य लोग भी मारे गए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अनस अल शरीफ हमास का एक अहम कमांडर था। वह इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर रॉकेट हमलों की योजना बनाता था। सेना का कहना है कि उसके पास खुफिया जानकारी और गाजा में मिले दस्तावेज इस बात का सबूत हैं। लेकिन अल जजीरा और फिलिस्तीनी पत्रकार संगठनों ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया। अनस अल शरीफ ने अपनी मौत से कुछ मिनट पहले ही एक्स पर पोस्ट किया था कि इजराइल 2 घंटे से ज्यादा समय से गाजा शहर पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा था। अनस अल शरीफ के साथ मारे गए अन्य पत्रकारों के नाम हैं मोहम्मद करीका, इब्राहिम जाहिर और मोहम्मद नौफल। अल जजीरा ने अनस को गाजा का सबसे नन्हा पत्रकार बताते हुए कहा कि यह हमला गाजा में सच दिखाने वाली आवाजों को खामोश करने की कोशिश है। हमास ने कहा कि यह हत्या इजराइल की ओर से गाजा में बड़े हमले की शुरुआत हो सकती है। हमास ने बयान में कहा, पत्रकारों की हत्या और बचे हुए लोगों को डराना गाजा में इजराइल के बड़े अपराध की राह तैयार कर रहा है। अनस अल शरीफ के एक्स अकाउंट पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी रिपोर्टिंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ इरन खान ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि उनकी जान को खतरा है। जुलाई में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनस की हिफाजत करने की अपील की थी, लेकिन इस हमले ने सारी चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। अल जजीरा ने कहा कि अनस अल शरीफ और उनके साथी गाजा में बची आखिरी आवाजों में से एक थे जो वहां की दर्दनाक हकीकत को दुनिया तक पहुंचा रहे थे। गाजा की हमास सरकार की मीडिया दफ्तर का दावा है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक 237 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गाजा में हमास के गढ़ों को नेस्तनाबूद करने के लिए नया हमला शुरू करेंगे। इसी बीच गाजा में भुखमरी का संकट गहराता जा रहा है और 22 महीने से चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और हमास के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल का कहना है कि वो हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए हर कदम उठाएगा, जबकि हमास इसे फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ जुल्म बताता है। अनस अल शरीफ की हत्या ने एक बार फिर पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। अल जजीरा ने इस हमले को गाजा पर हमले की साजिश का हिस्सा बताया, जबकि इजराइल अपने दावों पर कायम है।